दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? तो कृष्ण महाराज की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं कन्या राशि फल के बारे में। तो दोस्तों, कन्या राशि के जो जातक होते हैं दोस्तों, ये 12 राशियों में सबसे उच्च स्थान प्राप्त है दोस्तों। और ये कन्या राशि के जो जातक होते हैं दोस्तों, ये काफ़ी कोमल दिल वाले होते हैं दोस्तों, अच्छे स्वभाव के होते हैं। किसी से यदि मन लगता है तो काफ़ी अच्छे से मन लगाते हैं, नहीं तो ये बिल्कुल ही मन नहीं लगाते हैं दोस्तों। काफ़ी उच्च स्तरीय के लोग होते हैं। कन्या राशि के जो जातक होते हैं दोस्तों, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। तो दोस्तों, अक्सर इनके कार्य में राहु केतु और शनि के ढेया अक्सर इनको परेशान करते रहते हैं दोस्तों। अक्सर इनको अपने लोग ही धोखा दे के चले जाते हैं। जिन पे कन्या राशि के जातक जिन पे अधिक से अधिक भरोसा करते हैं, वही इनको ठोकर मार के चले जाते हैं दोस्तों। तो चलिए, लोगों की कोई दोष नहीं है, इसमें राहु केतु और शनि के ढेया का प्रभाव है। कुंडली के अच्छे स्थान पर यदि राहु केतु शनि के ढेया आदि बैठ जाते हैं तो जिनसे कि उनको प्रभावित करते हैं। और कभी कभी ऐसे फील होते हैं ताकि लगता है कि उनका कोई सम्मान ही नहीं कर रहा हो, और अक्सर बेइज्जती फील करते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, आज हम संपूर्ण विस्तार से इनके बारे में चर्चा करेंगे। कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है, और जल्दी अमीर कैसे बना जा सकता है, तो आज हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखे दोस्तों। तो दोस्तों, आमतौर पर हम समझते हैं कि जिस व्यक्ति के पास अधिक पैसा होता है वह अमीर होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति के पास आज पैसा है कल नहीं हो सकता है दोस्तों, लेकिन अमीर आदमी के पास अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमेशा पर्याप्त पैसा होता है। यह मूलभूत अंतर हमें ज्योतिषीय योगों में भी दिखाई देता है दोस्तों। कोई जातक किसी समय विशेष कर पैसे वाला हो सकता है, लेकिन उस दौरान भी ऐसा हो सकता है कि वह अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम ना बन पाए दोस्तों। तो दोस्तों, कुंडली में दूसरे भाव को ही धन का भाव कहा गया है। दूसरे भाव और इसके अधिपति की स्थिति हमारे ग्रह के लिए जाने वाला धन के बारे में संकेत देती है। कुंडली का चौथा भाव हमारे सुमुख्य जीवन जीने के बारे में संकेत देता है दोस्तों। पांचवा भाव हमारी उत्पादकता के बारे में बताता है। छठे भाव से ऋणों और उत्तरदायित्वों को देखा जाएगा। सातवां भाव व्यापार में साझेदारों को देखने के लिए बताया गया दोस्तों। इसके अलावा 11वां भाव आय और 12वां भाव व्यय से संबंधित है। प्राचीन काल से ही जीवन में अर्थ के महत्व को प्रमुखता से स्वीकार किया गया है। इसका असर फलित ज्योतिषी में भी दिखाई देता है दोस्तों। दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 11वां और 12वां भाव कमबेश हमारे धन के बारे में जानकारी देती है। तो दोस्तों, केवल दूसरा भाव सक्रिय होने पर जातक के पास पैसा होता है, लेकिन आय का निश्चित स्रोत नहीं होता है। लेकिन दूसरे और 11वें दोनों भावों में मजबूत और सक्रिय होने पर जातक के पास धन भी होता है, और उस धन से अधिक धन पैदा करने की ताकत बना लेती है दोस्तों। ऐसे जातक को सही मायने में अमीर कहे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, दूसरा भाव प्रबल होने पर जातक के पास पैसा पैतृक धन बहुयात से होता है। उससे अच्छी मात्रा में पैतृक धन प्राप्त होता है। इस भाव की स्थिति और इससे अधिपति की स्थिति अच्छी होने पर जातक अपनी पारिवारिक संपत्ति का भरपूर उपभोग कर पाता है दोस्तों। इस भाव में सौम्य ग्रह होने पर अच्छे परिणाम हासिल होते हैं, और क्रूर या पाप ग्रह होने पर खराब परिणाम हासिल होते हैं। दूसरी ओर 11वां भाव मजबूत होने पर जातक अपनी संपत्ति अर्जित करता है। उसे व्यवसाय अथवा नौकरी में अच्छा धन हासिल होता है दोस्तों। 11वें और 12वें भाव का अच्छा संबंध होने पर जातक लगातार निवेश के जरिए चल अचल संपत्ति खड़ी कर लेता है। 5वां भाव मजबूत होने पर जातक सट्टा या लॉटरी के जरिए विपुल धन प्राप्त करता है। किसी भी जातक के पास किसी समय विशेष में कितना धन हो सकता है, इसके लिए हमें इसका दूसरा भाव, 5वां भाव, 11वां और 12वें भाव के साथ इनके अधिपतियों का अध्ययन करना होगा दोस्तों। इससे जातक की विपत्ति स्थिति का काफ़ी हद तक सही आकलन हो सकता है। इन सभी भावों और भावों के आधिपत्यों की स्थिति सुदृढ़ होने पर जातक कई तरीकों से धन कमा सकता है दोस्तों। तो हम बात करते हैं दशाओं का प्रभाव को धन कमाने या ग्रह करने में। जातक की कुंडली में दशा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है मित्रों। द्वितीय भाव के अधिपति यानी
द्वितीय एस की दशा आने पर जातक को अपनी परिवार से संपत्ति प्राप्त होती है। पांचवें भाव के अधिपति यानी पंचमेश की दशा में सट्टे या लॉटरी से धन आने के योग बनते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि यह दशा बीतने के साथ ही जातक का लाभ भी समाप्त हो जाता है। 11वें भाव के अधिपति यानी एकादेश की दशा शुरू होने के साथ ही जातक का अटका हुआ पैसा आने लगता है। कमाई के कई जरिए खुलते हैं और लाभ की मात्रा बढ़ जाती है। तो मित्रों, ग्रह और भाव की स्थिति के अनुरूप फलों में कमी या बढ़ोतरी होती है। इसी तरह छठे भाव की दशा में लोन मिलता है और 12वें भाव की दशा में खर्चों में बढ़ोतरी के संकेत मिलते हैं। शुक्र की महिमा वर्तमान दौर में जहां भोग और विलासिता चरम पर है, किसी व्यक्ति के धनी होने का आकलन उसकी सुख सुविधाओं के से किया जा रहा है। ऐसे में शुक्र की भूमिका उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण होती जा रही है। दोस्तों, किसी जातक की कुंडली में शुक्र बेहतर स्थिति में होने का जातक सुविधा संपन्न जीवन जीता है। शुक्र ग्रह का अधिष्ठाता जैसे शुक्राचार्य को माना गया है, जो राक्षसों से गुरु थे, लेकिन उपायों पर दृष्टि डालें तो पता चला कि शुक्र का संबंध लक्ष्मी से अधिक है। दोस्तों, शुक्र के आधिपत्य में वृषभ और तुला राशियां हैं। इसी के साथ शुक्र मीन राशि में उच्च होता है। इस तीनों राशियों में शुक्र को बेहतर माना गया है। कन्या राशि में शुक्र नीच होता है। दोस्तों, कन्या राशि में शुक्र नीच होता है, अतः कन्या का शुक्र अच्छे लगन अनुसार पैसे वाले होते हैं। दोस्तों, लगन के जातकों का शुक्र, वृष लगन के जातकों का बुध वगैरह हैं। तो चलिए हम जानते हैं अब कुछ विशिष्ट योग के बारे में। किसी भी लग्न में 5वें भाव में चंद्रमा होने पर जातक सट्टा, लॉटरी अथवा अचानक पैसा कमाने वाले साधनों से कमाई का प्रयास करता है। चंद्रमा फलदायी हो तो ऐसे जातक अच्छी कमाई भी कर लेते हैं। दोस्तों, कारक ग्रह की दशा में जातक सभी सुख भोगता है। ऐसे में कई दशा के दौरान जातक को धन संबंधी परेशानियां भी कम आती हैं। 7वें भाव में चंद्रमा होने पर जातक साझेदार के साथ व्यवसाय करने का प्रयास करता है, लेकिन धोखा भी खाता है। दोस्तों, लाल किताब के अनुसार किसी भी लग्न में 12वें भाव में शुक्र हो तो जातक की जिंदगी में कम से कम एक बार करोड़पति जैसे सुख प्राप्त करता ही है। दोस्तों, छठे भाव का 11वें भाव से संबंध हो तो जातक पहले ऋण लेता है और उसी से कमाई करता है। प्रसिद्ध ज्योतिष हेमंता निमासा काटवे कहते हैं कि दोस्तों, कर्महीन और आलसी लोगों की जिंदगी से अधिक उतार चढ़ाव नहीं आते। ऐसे में इसका फर्श से अर्श पर पहुंचने के योग बनने पर भी उसके लाभ नहीं मिलते हैं। कई बार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और आईएएस की कुंडली में एक समान राजयोग होता है, अंतर केवल उसे भोगने का होता है। दोस्तों, कन्या राशि के जो जातक होते हैं दोस्तों, इनको प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए तांबे के लोटे से। उसमें थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डालकर ही प्रतिदिन अर्घ दें। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत लोग घमंडित होते हैं कि क्यों हम पूजा करेंगे, लेकिन सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ देना अति आवश्यक माना गया है और काफ़ी फलदायी सिद्ध होता है। दोस्तों, सूर्योदय होने से पहले बिस्तर छोड़ने का प्रयास करें। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का कथा सुने तो आपके लिए बेहतर होगा, आपका कल्याण होगा। दोस्तों, सोमवार के दिन भगवान शिव के ऊपर गन्ने का रस अर्पित करें। दोस्तों, मंगलवार के दिन शुद्ध घी से दीपक तुलसी माँ के जड़ के नीचे अवश्य जलाएं। दोस्तों, यदि शनि की ढैया राहु केतु परेशान कर रहे हैं तो प्रतिदिन कौवे को 1 रोटी, गाय को 1 रोटी अवश्य खिलाएं। दोस्तों, गाय को जो रोटी खिलाएं उसमें गुड़ की मात्रा डालकर ही गाय को खिलाएं। दोस्तों, यदि लगातार कष्ट मिल रही है तो चींटी को प्रतिदिन आटे खिलाएं। दोस्तों, प्रतिदिन चींटी को आटे खिलाएं। दोस्तों, शनिवार के दिन, शनि, मंगल और गुरुवार के दिन मीट मछली का ग्रहण ना करें, घर में भी प्रवेश ना करें तो बेहतर होगा। दोस्तों, कबूतर को दाने डालें दोस्तों, लेकिन छत पे ना, आंगन में डालें दोस्तों, क्योंकि छत पे डालने से चिड़िया दाना चुग कर और गंदगी कर निकल जाते हैं तो वहाँ पे राहु केतु का दोष, और राहु केतु अधिक नाराज हो जाते हैं जिनसे कि आपको नुकसान पहुँचाती है। तो दोस्तों, कई बार छोटी मोटी गलतियों के कारण समय भुगतना पड़ता है, लेकिन कन्या राशि के जो जातक हैं दोस्तों, उनके कुंडली में एक दोस्त हैं जो कि बार बार वो दुर्घटना से बच रही है। तो दुर्घटना से बचने के लिए
आप जो है कि एक लोहे के टुकड़े को बहते हुए जल में बहा दें शनिवार के दिन दोस्तों, आपका कल्याण होगा। तो दोस्तों बस आज इतना ही। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अधिक से अधिक। कमेंट में दोस्तों जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। राधे राधे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।